सच बताऊं तो मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, मतलब सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आंटी की डेथ हो गई। इतना ज्यादा रोना धोना ऐसे मेरा दिल टूट रहा है। प्लीज जल्दी से अली को पता चल जाए उन गंदी दीदी के बारे में, जब वो मिराल के कान भर रही होगी या उसे भड़का रही होंगी। आई होप तब जाके अली को पता लग जाए और फिर उनकी पिटाई पड़ जाए, मतलब जेन्युइनली। वैसे तो वो बहुत खूबसूरत था, पर हाय मन कितना काला है उस औरत का, कितना काला मन है, मतलब कितनी बुरी है। आई जेन्युइनली होप कि आज के एपिसोड के अंदर अली को पता चल जाए सारा सच, कि किसने क्या करवाया, अंकल का एक्सीडेंट किसने करवाया था और इसके कान किसने भरे हैं, सारी सच्चाई किसने बताई। आई जेन्युइनली होप ऐसा हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना, और जो शदाई की प्लेलिस्ट है उसमें जाके बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। बिना वक्त बर्बाद करे आज के एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। भाई कुछ ही कहो, पर ये है बड़ी सुंदर, मतलब मुझे बहुत सुंदर लगती है ये। शक्ल से ऐसे एकदम सुंदर सी शक्ल सुंदर, पर मन मन इतना काला कचेला मैला मन की गंदी लड़की। दादी आपको ये दिख रहा है कि मैंने कोशिश करी थी, मैंने बहुत कोशिश करी थी, उसने मेरी बात नहीं मानी, दिस दैट, बट आपको ये नहीं दिखा कि आपको कोशिश करनी कब चाहिए थी। आपको अली के लिए नहीं, आपको अपनी बेटी के लिए कोशिश करनी चाहिए थी, जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं करी। और ये यहाँ पे कान लगा के सुन रही है। अच्छी बात नहीं होती ऐसे लोगों की बातें सुनना, मतलब मजे तो मुझे भी बहुत आते हैं ऐसे दूसरों की बातें सुनने में, बट इट्स नॉट अ गुड थिंग। ऐसे को अच्छी बात नहीं है ऐसे आप कान लगा रही हो, बिल्कुल ही जेन्युइनली नहीं है आप बेकसूर, सच में नहीं है। मतलब मैं तो बिल्कुल ही नहीं मानती आप बेकसूर हो। आप अपने बेटे की मौत के बाद आ सकती थी अपनी बेटी के पास, बहुत सारी चीजें ठीक कर सकती थी, उसकी लाइफ भी थोड़ी बेटर कर सकती थी, सारी चीजें। वैसे तो उनकी लाइफ परफेक्ट थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, बट एटलीस्ट आप आ सकती थी, मिराल से मिल सकती थी, आप मिराल को ये फील करा सकती थी कि वो आपकी फैमिली है। बट फिर ड्रामा कैसा, अरे फिर ड्रामा कैसा, बट आप इनोसेंट नहीं है। मुझे ना अली का गुस्सा बिल्कुल मतलब वैलिड लग रहा है, बिल्कुल भी यूं नहीं लग रहा कि गलत कर रहा है या ओवर कर रहा है, बिल्कुल ओवर नहीं कर रहा भाई। क्योंकि दादी की एक हरकत की वजह से सारा अपसाइड डाउन तो लाइफ तो उसकी होएगी ना भाई, उसकी लाइफ से मिराल चली जाएगी, जबकि उसको तो सच पता भी नहीं था, उस बेचारे को कोई चीज का आइडिया भी नहीं था, और फिर भी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसी की लाइफ होएगी इस डिसीजन से। बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन है, बट ये चीज मुझे बहुत फनी लग रही है। मतलब मिराल इतना ऐसे रो रही है, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है, शहर की बहुत प्यारी एक्टिंग कर रही है। दादी इस तरीके से रो रही है, जबकि यहाँ पे किसी को पता भी नहीं है कि वो दादी की बेटी थी, लोगों को पता कैसे नहीं चल रहा। मिराल और दादी एकदम बराबर रो रहे हैं, ऐसे घर का ही आदमी, तो दादी के लिए कोई ऐसे सस्पेक्ट कर क्यों नहीं रहा है कि ये दादी इतना क्यों कर रही है, ऐसे कोई कह क्यों नहीं रहा है भाई। यार मुझे तो बेचारे मिराल के लिए बुरा लग रहा है। पहले इसके अब्बू चले गए, फिर अम्मी चली गई, और अब ये अली को भी दूर कर देगी। ये जो गंदी वाली दीदी आई है भड़का भुड़को के, ये उसको भी बिल्कुल दूर कर देगी। बेचारी एकदम ही अकेली हो जाएगी मिराल तो। वैसे ही एकदम इतनी चुलबुली सी थी, सारी हंसी सारा खुश, ऐसे सब कुछ ही छीन लिया उसका। वैसे यार शहर कितनी लकी है, इस टाइम पे उनके 2 ड्रामास चल रहे हैं और दोनों एकदम ऐसे ब्लॉकबस्टर, मतलब एक को इतने बढ़िया व्यूज मिल रहे हैं, दूसरा इतना ऐसे परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा प्रेज करी जा रही है। शहर इज वेरी लकी, मतलब इस टाइम पे सबसे लकी पाकिस्तानी एक्ट्रेस यही है जिसके दोनों ड्रामास एकदम ऐसे इतने क्रेजी तरीके से चल रहे हैं। वैसे मिराल बिल्कुल अकेली है, मतलब बिल्कुल ही अकेली हो जाएगी सारी चीज़ें अगर वो अली से भी अपना ताल्लुक ख़त्म कर देगी सब कुछ। बट अली के लिए मैं खुश हूँ कि अली के पास याकूब है, मतलब याकूब जैसा एक दोस्त तो डेफिनेटली होना ही चाहिए यार। आई होप याकूब से ऐसे ना तोड़े याकूब, क्योंकि बहुत ध्यान रखता है यार, मिराल का भी बहुत ध्यान रखता है याकूब। एक याकूब जैसा दोस्त तो हर कोई डिजर्व करता है सच में। दुश्मन तो तैयार बैठा है वहां पे तुम्हारे पर काटने के लिए, वक्त के पर कब काटोगे, दुश्मन तो बैठी है वहां पे भाई, इतना सज धज के इतना सवर के आई है। आई होप जैसे हर बार याकूब कुछ ना कुछ कर लेता है, आई होप याकूब इस बार भी कुछ कर पाए और वो मतलब इतना भड़का ना पाए ना। आई होप मिराल उसकी बात ना सुने और मिराल सच पता करने की कोशिश करे। पर जब इंसान ऐसे सिचुएशन में होता है सब कुछ सुन लेता है, सारी चीजें सुन लेता है, बिल्कुल ही ऐसे सेंस खो देता है अपने। जो तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारा फायदा होने वाला है वो देख लेना। इतना पैसा इतनी जगह मार खाओगे ना, इतनी जगह मार खाओगे तुमने सोची ना होगी। जो गंदा पिटने वाले हो ना तुम बहुत ही बुरी तरीके से। पैसे के लिए इंसान अपना ईमान कैसे बेच देता है, बेच देता होगा पता नहीं। कभी किसी ने मुझे ऑफर नहीं किया अपना ईमान बेचने के लिए। ऐसे थोड़े मोटे पैसे में तो आदमी नहीं करे, मतलब कोई अरबों खरबों में दे तो फिर भी सोचूंगा। छोटे मोटे पैसे नहीं, लाख लूख में नहीं भाई, लाख में नहीं हो पाएगा। आई डोंट गेट इट। जब ये आके बैठी है तो ये दूसरी उठ के क्यों जा रही है, मतलब सारे तो लोग यहाँ पे प्लांटेड नहीं है ना, व्हाट इज दिस। ये दूसरी वाली क्यों उठ के जा रही है भाई, बैठी रहे ना वहां पे ताकि बात ना कर पाए, कुछ और ना कर पाए। ऐसे सब कुछ ऐसे पागलों की जैसे कौन करता है, उठ के क्यों चली गई तुम भाई। ये दीदी कंसोल करने आई है या फिर भड़काने आई है कि तुम सुसाइड कर लो। तुम्हारे अब्बा चले गए, तुम्हारी अम्मी चली गई, तुम्हारे जीने का तो कोई बचा ही नहीं है। कुछ ऐसे करके मुझे ऐसा लग रहा है बोल रही है कि तुम भी टपक लो। भाई कितनी बुरी है ये, कितनी बुरी है। और उसको शर्म नहीं आ रही, इसकी ऑडेसिटी देखो। इसकी वजह से इसी ने मरवाया, इसके अब्बा को भी इसी ने मरवाया, इसकी अम्मा को भी इसी ने मरवाया, और इतनी बकवासें कर रही है। कैसी हिम्मत कैसे आ जाती है लोगों में इतनी।
अगर तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारा कोई वेल विशर है तो वो सिर्फ मैं। यू सो फनी यार, कितना फनी हो तुम, लाइक इतनी फनी बात इतनी मजेदारी से कैसे कह दी तुमने, बेशरम, शर्म नहीं आई। एक बात तुम्हें जाते जाते बता दूं कि अकेली नहीं हो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ बर्बाद करने में तुम्हारी सारी खुशियां। मेरे को कान के कच्चे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, जो लोग मतलब किसी और की बात मान के अपना ओपिनियन अपना सारा कुछ चेंज कर देते हैं, अपने साथ जैसा लोगों का रवैया है वो सब भूल जाते हैं और किसी और के ओपिनियन के बेसिस पे किसी और की बात सुन के एक इंसान के लिए अपना पूरा ही थिंकिंग प्रोसेस चेंज कर देते हैं। ऐसे लोग मुझे बड़े गंदे लगते हैं। आई हेट कान के कच्चे लोग, सबसे बुरे होते हैं ये वाले लोग। बेचारी कितनी अच्छी है, खुद से ही बता गई कि इट वॉज अ प्लान्ड मर्डर। हाँ, और ये भी बता दो कि आपने खुद नहीं किया। पर प्लीज मिराल अपना दिमाग लगा लियो बहन, दिमाग लगा लियो। ऐसे किसी की रैंडम बातें नहीं सुनी जाती हैं, अपना दिमाग लगा लियो कि किसने किया है क्या किया है। उसने बता दिया तुम्हें सच, अब ये भी पकड़ लो कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं सुना तुमने कहावत, तुमने स्कूल में पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया होगा डेफिनेटली। तो एक कहावत होती है चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो कह रहा वही पक्का वही है, वरना उसे कैसे पता। याकूब वेयर इज योर सीट बेल्ट भाई, सीट बेल्ट कहाँ है तुम्हारा, व्हाट इज दिस बिहेवियर। सीट बेल्ट पहनते भाई, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, ये सारी हरकतें नहीं, सीट बेल्ट पहन के रखो अपना, समझे। और फोन चला रहे हो ड्राइव करते करते, वेरी बैड, लिटरली वेरी वेरी बैड। ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। तुम वैसे मुझे बहुत बढ़िया आदमी लगते हो, बट आई डोंट लाइक दिस थिंग। ले ले बाबू ले ले, आखिरी एक सेल्फी ले ले, इसके बाद तो इस थोबड़े की शक्ल सूरत सब बदलने वाली है, पूरा नक्शा ही बदल दिया जाएगा तुम्हारा। जल्दी आओ याकूब और दे घूसा कर दो उसके मुंह में, मजे आ जाएंगे मुझे सही में। जितनी बदतमीजी करके आया था वहां पे, मेरे को तो लगा था थोड़ा शरीफ है, शरीफ तो नहीं, बहुत ही बेशरम आदमी निकला ये तो। यार याकूब मस्त लगा मुझे तुम्हारा डायलॉग, चश्मा उतारियो पर एक चांटा मार देना चाहिए था ना। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मैं तुम्हें ले जाता हूँ, एक थप्पड़ मार के लेके जाना चाहिए था। व्हाट इज दिस बिहेवियर, चश्मा उतारियो करके मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, एक चांटा एक ऐसे मुक्का, कुछ तो ऐसे इतना सा तो होना चाहिए था यार। याकूब की वॉक देख रहे हो क्या, प्रॉपर हीरो फील्स। याकूब वो तुम्हारे लिए ऐसे चीयर करने का दिल कर रहा है, यू प्रॉपर एटीट्यूड में हु टाइप्स चल रहा है याकूब तो बढ़िया। पर मतलब इस ड्रामा में याकूब का कैरेक्टर मुझे सच में अच्छा लगता है। इतना सिग्निफिकेंट था नहीं वैसे शायद ये कैरेक्टर, जितना मतलब बन गया अभी जाके। शुरू के अंदर तो ऐसे गैर मामूली से, वैसे मुझे शुरू में पता लग गया था कि इस इंसान का कुछ ना कुछ रोल होने वाला है। वैसे मैंने याकूब के लिए गलत समझा था, मुझे लगा था कि ये प्लांटेड है ऐसे करके। अगर आप मेरा सबसे फर्स्ट रिव्यू रिएक्शन देखोगे तो शायद उसमें मैंने यही बोल रखा है, मैंने याकूब को गलत समझा था, वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बट जो अली के लिए इनकी मोहब्बत है ना, उसने बाकी ऑडियंस के दिल में भी बहुत सारी मोहब्बत भर दी याकूब के लिए। आई लव इट। इतने गुस्से में भी, मतलब दादी से इतनी नाराजगी सारी चीजें, फिर भी ऐसे बिल्कुल बदतमीजी नहीं करी, इतने रिस्पेक्टफुली ऐसे अपना डिसएग्रीमेंट ऐसे शेयर कर दिया, बोल रहा बस कर दें। वैसे दादी को पता नहीं था कि मिराल ही वो लड़की है, बट दादी ने कभी पता करने की कोशिश नहीं करी। ये चीज ज्यादा सैड है, उन्हें पता होना चाहिए था कि कौन है क्या है, उन्हें लिटरली पता होना चाहिए था। अपनी बेटी का पता होना चाहिए था, अपनी नवासी का पता होना चाहिए था, सारी चीजें उन्हें पता होनी चाहिए थी। उन्हें पता नहीं है, यही तो उनकी गलती है। हाय बढ़िया हुआ तुमने पहले ही सेल्फी ले ली थी, क्योंकि अगर अब मैच करोगे और फिर से सेल्फी लेके देखना कि कौन सी ज्यादा बेटर है, कौन सी ज्यादा अच्छी है। याकूब ये काम तुमने ठीक किया, एक चांटा पहले नहीं मारा पर कोई बात नहीं, अब पीट दो, अब धड़ाधड़ मार दो, कोई बात नहीं। अब ठीक है, अब सही लग रहा है मुझे। बस इसको तो इतना पीटना चाहिए और ये जाके मिराल को सारा सच खुद बताए, ये चीज भी प्लीज कर देना। याकूब है असली दोस्तों का दोस्त भाई, भाभी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। ऐसा एक देवर तो मैं भी डिजर्व करती हूँ यार, ऐसा एक देवर तो मुझे भी चाहिए जीवन के अंदर, जो मेरे लिए ऐसी लड़ ले, मार ले, पीट ले, ऐसे कोई मेरे लिए कुछ बुरा बोले, भाभी गले बोल के दिखा, ऐसे वाला मुझे भी चाहिए। बस ये भगवान ऐसी किस्मत मेरी क्यों नहीं बना रहा है। मुझे ये वाले अंकल जी बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब जनरली अंकल मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बेचारे इतने अच्छे हैं, कुछ लेना देना भी नहीं है इनका मिराल और उसकी फैमिली से, फिर भी इतना ज्यादा करते हैं, कुछ है भी नहीं फिर भी इतना ज्यादा देने को तैयार रहते हैं। मतलब ही हैज अ लॉट टू गिव, प्यार है उनके पास देने को, उनके पास सीख है। ही इज अ वेरी नाइस गाय, मतलब मुझे सही में इनका कैरेक्टर बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद है। मुझे तो लगा था कि मिराल बिल्कुल अकेली हो जाएगी, उसका कोई भी नहीं है सारी चीजें, बट उसके आसपास के लोग बड़े अच्छे हैं यार, जैसे वो अंकल हो गई या आंटियां हो गई, जनरली अच्छे हैं, इसके सोसाइटी के लोग अच्छे हैं। सन सिटी या कौन सी ये है, ये अच्छी है, मतलब यहाँ के लोग सही में बढ़िया है भाई, आगे बैठे हैं पास में, पर बेचारी बाद में अकेली हो जाएगी। आई जेन्युइनली होप कि अली को सच पता लग जाए और वो गंदी दीदी पहुंचने से पहले अली वहां पहुंच जाए और अली को सारा सच पता लग जाए कि करा किसने।
अली कैजुअल्स में भी इतना स्मार्ट लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। दीज शूज आर वेरी नाइस एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव एज वेल, बहुत ही महंगे जूते हैं। बस अब इससे सच उगल वाले। उन दीदी को करनी भी सारी उल्टी सीधी हरकतें हैं और फटती भी फुल है उनकी अली से। उनको बहुत डर लगता है अली से भाई, किस तरीके से घबरा जाती है, जैसे पता लग रहा होता है ना कि उनकी कोई ना कोई चाल अली को पता लगने वाली है, एकदम से हिल जाती है वो। ये फाइनली चलो शुक्र है, सच तो पता लगा कि किसके कहने पे किया है। अब बस मजे आ जाए। अब तो जो अली बैंड बजाएगा ना उसकी मतलब मजे ही आ जाएंगे। नेक्स्ट लेवल सेटिस्फैक्शन अब मिलेगा मुझे। गंदी दीदी की बैंड बजनी ही चाहिए भाई। ओ तो पैसे के साथ साथ पिटाई भी पड़ी थी, इसलिए भाई साहब तैयार हुए थे कि वो सारी चीजें करे, वो सारी चीजें बोले। अब तो ये दीदी गई, अब तो ये दीदी पिटेगी, मजे आएंगे। इतना बढ़िया एपिसोड था, इतना बढ़िया एपिसोड था। खुशी तो मुझे इस बात की है कि गंदी दीदी का सच सामने आ गया अली के। बस अली अब मत छोड़ना। पर मुझे लगता है कि वो जो भाग के जा रही है वो इस लड़के को बचाने के लिए नहीं जा रही, इसको मारने के लिए नहीं जा रही कि इसका सच सामने आ जाए। वो मिराल के पास जा रही है उसको भड़काने के लिए, ताकि वो अपने प्लान में आगे जाके सक्सेसफुल हो सके। ऐसी मेरी थ्योरी है। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स के अंदर बताना। प्रोमो देख के मुझे सच में डर लग रहा है भाई। कहा था मैंने प्रोमो ने तो मेरी सारी बातों को ही सच कर दिया। प्रोमो देख के इतना डर लग रहा है मुझे। मनहूस मारी जीत की, काले सूट वाली दीदी, काले दिल वाली दीदी भाई। प्लीज यार मिराल इतना भी ऐसे अंधा भरोसा नहीं करते हैं किसी पे। अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेना होता है। आप इमोशनल हो दैट डज नॉट मीन कि आपका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। उस इंसान ने इतना कुछ किया। चलो उसने एक ये झूठ बोला कि वो मतलब गरीब है, इसके अलावा तो उसने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला ना कभी, ना अपनी पर्सनैलिटी छुपाई ना कुछ और। सब कुछ ऑलमोस्ट तुम्हारे सामने ही था। बस एक गरीबी वाला ही तो झूठ बोला था, जस्ट बिकॉज कि तुम्हें अमीर लोग पसंद नहीं है इसलिए, सिर्फ इसीलिए तो उसने किया था, वरना वो भी वो झूठ नहीं बोलता। आई होप प्लीज अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और ज्यादा दिन तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना चले। एंड आई होप कि मिराल के आगे सारी चीजें ऐसे झटपट से सामने आ जाए और मिसअंडरस्टैंडिंग एकदम ठीक हो जाए और वो जो गंदी दीदी है ना उनकी बैंड बज जाए सच में। आई विश। एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। बाय।